सुन लो अंग्रेज, मेरे शरीर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई लाठियां ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महान देशभक्त लाला लाजपत राय को सत सत नमन। भाइयों दोस्तों, आज हम लाला लाजपत राय के बारे में जानेंगे। लाला लाजपत राय की कहानी को समझेंगे। लाला लाजपत राय की जीवनी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। लाला लाजपत राय हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। आइए आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय, जो अंग्रेजों की लाठी से घायल हुए और वो घायल होने के बाद मृत्यु को प्राप्त किए। हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साइमन कमीशन के विरोध के चलते उन्हें लाठियों से प्रहार किया गया और लाठी के प्रहार से ही उनकी मृत्यु कुछ दिनों के बाद होती है। तो आइए जानते हैं लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, पंजाब का शेर, लायन ऑफ पंजाब। तो मेरे चैनल पर बने रहें। सभी को जोहार। लाला लाजपत राय जो गर्म दल के नेता थे, लाला लाजपत राय देश की आज़ादी के लिए वो अंग्रेज़ों को कड़ा विरोध करते थे। जब साइमन कमीशन भारत आ रहे थे तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। तो आज महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए जानिए। लाला लाजपत राय का जन्म की बात किया जाए तो उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। उनकी वीरता और शौर्यता के कारण उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, लायन ऑफ पंजाब। पंजाब केसरी के नाम से वो जाने जाते हैं और पंजाब केसरी की उपाधि उन्हें दी गई। वह कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल। तीन क्रांतिकारी गर्म दल के नेता के रूप में फेमस हुए हैं। यह लाल पाल बाल जोड़ी से प्रसिद्ध हुए हैं। लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल और बाल बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज से सिर में चोट लग गई और सिर में लगी चोट से वो घायल हो गए। अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। लाला जी की 66 साल में 17 नवंबर 1928 ईस्वी को वीरगति प्राप्त हुई। 66 वर्ष की उम्र में वे वीरगति को प्राप्त किए। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल बैंक, आप देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, शायद आपका खाता भी होगा, आपके गार्जियन का भी खाता हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक और महिला सहकारिता बैंक की स्थापना की। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएनबी। इस बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने ही किया। अब देखते हैं इनका संबंध पंजाब से था। ये 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको हम बोल सकते हैं DAV शिक्षण संस्थान, जो लगभग DAV का ब्रांच सब जगह मिलेगा आपको। DAV 1915 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? विदेशों में। गदर पार्टी की स्थापना कौन किया? लाला हरदयाल। कब? 1913 ईस्वी में। तो इन सब से वो जुड़ के थे। उन्हें DAV दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना में जिनका योगदान है और हिंदू महासभा से भी जुड़े थे और गदर पार्टी से भी वे जुड़े थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए लाला लाजपत राय। 1894 में, देखिए 1894 में लाहौर में भारत की पूर्णतः
1894 की बात किया जा रहा है, लाहौर उस समय भारत का ही वो अंग था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो लाहौर अभी पाकिस्तान में है। भारत की पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना उन्होंने किया। कब? 1894 ईस्वी में लाहौर में लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। 1920 ईस्वी की बात किया जाए तो 1920 ईस्वी में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की एवं प्रथम अध्यक्ष चुने गए। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किए और वे उस संस्थान का पहला अध्यक्ष भी वे बने। पंजाबी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। पंजाबी नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। इस तरह से लाला लाजपत राय क्रांतिकारी के साथ साथ एक लेखक भी हुए। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की पंजाब शाखा का कार्यभार संभाला। देखिए, आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया? 1875 ईस्वी में। उससे भी वो जुड़े हुए थे और पंजाब शाखा का कार्यभार भी वो संभाले। 1922 में गांधी जी द्वारा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद या सहयोग आंदोलन के समापन का विरोध करते हुए इन्होंने कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किया। देखिए, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह सहयोग आंदोलन को एकाएक समाप्त कर दिया। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और उसमें जो ग्राम दल का नेता थे उनका कहना था कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाते ही जाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन अभी चरम सीमा पर है। शायद उसी समय हमारा देश आज़ाद हुए रहता, लेकिन महात्मा गांधी देखा कि यह हिंसक रूप ले लिया है तो आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस कारण वे महात्मा गांधी से दुखी हुए और फिर कांग्रेस इंडिपेंडेंट पार्टी की एक स्थापना किया। देश की आजादी के लिए रग रग में खून खौल रहा था। 1917 में अमेरिका में इंडियन होम रूल की स्थापना की। देखिए, अमेरिका में, विदेशों में भी इनका डंका बज रहा था। विदेश में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने किया। ये कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। गर्मपंथी जो नेता थे उनमें लाल के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, अंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। देखिए, इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की जो प्रसिद्ध है। अनहैप्पी इंडिया, अंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाहौर के SP स्काउट एवं ASP सैंडर्स ने जमकर लाठी बरसाई। जब 1928 ईस्वी में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन आ रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और उसी के कारण लाहौर के SP स्काउट एवं ASP सैंडर्स ने जमकर लाठियां बरसाई। किस पर? लाला लाजपत के सर पर, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुत गंभीर उसकी चोट आई और उसी चोट के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। उसी गंभीर चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कड़े शब्द बोले थे। मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने प्रसिद्ध कथन कहा था, मेरे शरीर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई लाठियां ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सुन लो अंग्रेज।
लाला जी की मौत का बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर लाहौर के एसएसपी सैंडर्स को गोली मारकर ले ली। देखें ये देशभक्ति। सैंडर्स वही एएसपी थे जिन्होंने लाला लाजपत की सर पर लाठियां बरसाई और मौत के कारण लाठी बना। लाला लाजपत राय ने आखिरी चेतावनी दिया कि लाठियां हमारे ऊपर जो चलाई गई है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो लाठियां ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने उस सैंडर्स की गोली मारकर बदला ले ली। ऐसे महान देशभक्तों को मेरा प्रणाम। महान देशभक्त लाला लाजपत राय को फिर से हम सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा लाला लाजपत राय की कहानी, लाला लाजपत राय की बायोग्राफी और लाला लाजपत राय की जीवनी। ये आपको हम बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए